नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण के मौलिक सिद्धांत, जिसमें आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है आहार एवं पोषण का इतिहास। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें, जिससे मैं आप सभी के आंसर दे सकूं। सो बच्चों, आगे देखते हैं आहार एवं पोषण के इतिहास। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो बच्चों, आप सब ध्यान से पढ़ें। इटली के वैज्ञानिक विर्जी स्योनरदेदी ने, नाम अच्छे से याद कर लेना, कौन? विर्जी स्योनरदेदी, अर्थात कहाँ के? इटली के। और किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। इतना मोस्ट है बच्चों। मैं अपनी खोज का अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि बिना भोजन के जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, किसने सिद्ध किया था? विर्जी स्योनरदेदी ने। और कब किया था? सन 14वीं शताब्दी में। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। और आगे 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भोज्य पदार्थों के संबंध में अनेक रासायनिक अध्ययन किए गए। और बच्चों, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो भोज्य पदार्थ के रासायनिक अध्ययन थे वो कब किए गए थे? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था? देखते हैं। 17वीं शताब्दी में वायु एवं श्वसन तंत्र के संबंध में जानकारियां प्राप्त हुई। किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई? वायु एवं श्वसन तंत्र के बारे में। और फिर बच्चों, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इसमें आरंभ में रासायनिक तत्वों की खोज की गई। जी हाँ बच्चों, पहले रासायनिक तत्वों की खोज की गई। और 15वीं 16वीं शताब्दी में भी इसकी नींव पड़ गई थी रासायनिक अध्ययन की। और 19वीं शताब्दी के अंत में खनिज लवणों के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। जी हाँ बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंत में किसके संबंध में अनेकों अध्ययन हुए? खनिज लवणों के संबंध में। और सॉरी बच्चों, मैंने पीछे छोड़ दिया। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के उपापचयन, क्या? ऊर्जा के उपापचयन, प्रोटीन एवं अमीनो एसिड की विशेषता की जानकारी प्राप्त की। किसकी जानकारी प्राप्त की? प्रोटीन अमीनो एसिड की। और कब? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के अंत में खनिज लवणों के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। और 20वीं शताब्दी में पोषण विज्ञान संबंधी निर्णायक जानकारियाँ और विभिन्न खोजों तथा अध्ययनों के आधार पर प्राप्त हुई। जो बच्चों 20वीं शताब्दी थी, इसमें पोषण विज्ञान संबंधी और विभिन्न खोजों तथा अध्ययनों के आधार पर प्राप्त हुई थी। जैसे कि विटामिन की खोज हुई थी। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में। और भोज्य तत्वों की खोज तथा शरीर में महत्व एवं कार्य, रोगों की स्थिति के आहार का महत्व और विभिन्नताएं आदि, ये सब किस शताब्दी में खोज हुई थी? 20वीं शताब्दी में। और विभिन्न भोज्य पदार्थों का पोषण मान भी इसी शताब्दी में हुई। जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जिनमें पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होती है, ये सब किस शताब्दी में खोज हुई थी? 20वीं शताब्दी में। मैं एक बार फिर आप सभी से रिपीट करवा देती हूँ, जिसमें जैसे कि इटली के वैज्ञानिक ने, विर्जी स्योनरदेदी ने कब? 14वीं शताब्दी में आहार एवं पोषण विज्ञान की खोज की थी, अर्थात भोजन के जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, इसके बारे में कहा था। आगे देखते हैं। आगे आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज भी वैज्ञानिकों, जी हाँ बच्चों, आज भी वैज्ञानिक जो है आहार एवं पोषण के क्षेत्र में अध्ययनरत है। आज भी जो है वैज्ञानिक, वो अब भी खोज कर रहे हैं, आहार एवं पोषण के विज्ञान के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न जानवरों पर विभिन्न भोज्य पदार्थों, रासायनिक क्रियाओं आदि का अध्ययन कर व्यक्ति से उसका संबंध निर्धारित करते हैं। पोषण विज्ञान, जी हाँ बच्चों, जो रासायनिक और भोज्य पदार्थों का आदि क्रियाओं के द्वारा, अध्ययन के द्वारा व्यक्ति से उसका संबंध, किसका संबंध? पशु का संबंध, अर्थात जानवरों का संबंध
निर्धारित करते हैं। पोषण विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे अभी भी निरंतर अनेक अध्ययन और खोजों और जानकारियों की आवश्यकता है। जी हाँ बच्चों, अभी भी इसमें पोषण विज्ञान में अनेकों अध्ययन और जानकारियों के खोजों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं विभिन्न देशों में कार्यरत हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं निम्नलिखित हैं। जी हाँ बच्चों, इन संस्थाओं का नाम याद रखना, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और कभी कभी फुल नेम लिखने के लिए आ जाता है। अक्सर विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है इतना रहता है, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से लिखना होता है। सो बच्चों, आप सब ध्यान से पढ़ें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या रहेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यपो संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। और नंबर 3 है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि यूनिसेफ का फुल नेम होगा। और ये क्या है? कुछ संस्थाएं हैं किसके क्षेत्र में? पोषण विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत में भी हैदराबाद, दिल्ली आदि शहरों में इस संदर्भ में निरंतर खोजें जारी हैं। भारत में, इंडिया में हैदराबाद में और दिल्ली शहरों में इस संदर्भ में खोज निरंतर जारी है। और पोषण एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। जी हाँ बच्चों, पोषण कला के साथ साथ विज्ञान भी है जो कई सुरक्षित आधारभूत तथ्यों पर आधारित है। जी हाँ बच्चों, कई जो सुरक्षित आधारभूत तथ्य हैं उन पर यह आधारित है। केवल 20वीं शताब्दी से सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया और यह उत्तरदायित्व लिया गया कि समाज के निर्धन और अभावग्रस्त वर्गों की उचित प्रकार से भोजन प्राप्त हो सके। अतः इस समस्या को हल करने के लिए पोषण विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए इसका व्यवहारिक महत्व भी बढ़ रहा है। जी हाँ बच्चों, इसका व्यवहारिक महत्व भी बढ़ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप सब अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप खुश रहें। जय माता रानी। बाय बाय।